अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सारा एहसान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक न्यू टॉपिक के साथ आज हम एक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जिसमें है बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं। ये मूड स्विंग्स के हवाले से हम लोग बात करेंगे आज, जो कि बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसको सोसाइटी सफ़र करती है, जिसको लोग सफ़र करते हैं और काफ़ी बुरे हालातों से भी गुज़रते हैं अपने मूड स्विंग्स को लेके, अपने मूड को लेके, मूड की बीमारियों को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी जो हैं इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स जो हैं वो एक इंसान का कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है जो कि माइंड के अंदर किसी ना किसी टेंशन, किसी ना किसी परेशानी को लेके चलता रहता है, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन होती है जो पूरी नहीं हो पाती, रिलैक्सेशन होती है जो कि इंसान हासिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जब एक खुदसर इंसान जो है जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई एक इंसान ने काम जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया, एक इंसान ने काम जो है मेरे मुताबिक नहीं किया, अब मैंने इसको नहीं बख्शना, मैंने इसे साइकोलॉजिकली टॉर्चर दे दे के डिप्रेशन का मरीज़ बना देना है। ये इंसान की साइकी होती है। बस मैं सबकी साइकी के बारे में मैं बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की होती है। ठीक है, और समटाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छा इंसान भी दूसरों को तकलीफ देके खुश होता है क्योंकि उससे उसकी अपने कथारसिस होते हैं, उसकी अपनी रिलैक्सेशन होती है उसके अंदर। ठीक है, उसको दिमागी जहनी सुकून मिलता है कि भाई अगर मैं परेशान हूँ, अगला भी थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा परेशान करके उसको जाके मना लिया कि चलो भाई वक्ती तौर पे तो मैंने इस बंदे को झटका दे दिया ना, रिलैक्स हो जाता है। ये बंदे जो होते हैं मेजर डिप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मेजर डिप्रेशन जो है एक साइलेंट किलर है जो कि इंसान को वक्तन पकड़ के इतना ज़हनी मरीज़ बना देता है कि आगे से फर्दर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, नफ्सियाती अमराज की कैटेगरी में उतरता जाता है। फिर मेजर डिप्रेशन होता है, बाइपोलर होता है, शिज़ोफ्रेनिया होता है, सोमैटोफॉर्म हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें इंसान घिरता जाता है। ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकली आपको टॉर्चर करते हैं, आपकी फैमिली को टॉर्चर करते हैं, ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उससे तो बिल्कुल ही फिनिश होकर रह जाते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं वो मेजर डिप्रेशन है, ये तो बहुत ज़्यादा जो है एक साइलेंट किलर है जिसे कह लें, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद जो चीज़ें शुरू होती हैं उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें बाइपोलर 1 आता है, बाइपोलर 2 आता है, जिसमें मैनिया के सिम्टम्स आते हैं, हाइपोमानिया के सिम्टम्स आते हैं। मानिया में ये होता है कि इंसान बड़ा खुश अखलाक हो जाता है, इतना ज़्यादा, यानी कि उसको मेंटली इतना लेवल नीचे चला जाता है, इतना नीचे चला जाता है कि वो उसे खुशी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे गमी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, खुश होता है तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा कि कोई फौत हो गया उस पर भी वो कह के लगा रहा है, कोई अगर ज़िंदगी में कोई हादसा हो गया, कुछ साना हो गया तो उसके ऊपर भी वो कह के लगा रहा है। और मीन्स इतनी ज़्यादा उसके दिमाग का कोई लेवल नहीं रहता, मूड इस कदर उसका हो जाता है। और ये चीज़ें होती हैं समटाइम दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। हैपोमानिया में जो सिम्टम्स आ जाते हैं वो आते हैं कि इंसान में मिली जुली चीज़ें होती हैं, यानी कि या तो वो किसी के अफसरदा होने पे कहका लगा देता है, किसी की बातों को सीरियस नहीं लेता, किसी की बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देता है, या कहता है कि भाई बस मेरा ही दुख सुनो, मेरे दुख से बड़ा किसी का दुख नहीं है, मैं दुनिया में अगर दुखी हूँ तो बस दुनिया ख़त्म है, दुनिया अंधेर है। ठीक है, कोशिश को वो आगे वैल्यू ही नहीं देता किसी चीज़ को कि भाई कि मैं अगर किसी की भी ज़िंदगी है, मैंने भी उस अगले ने भी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने भी अपने आप को मेंटेन रखना है, अगले ने भी अपने आप को मेंटेन रखना है। यानी कि मूड स्विंग्स और मूड डिसऑर्डर्स जो हैं इस हद तक ग्रिप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं माइंड को, इतना कि उन्होंने एक घेरा बना लेते हैं कि इंसान की सोचने समझने की, पॉजिटिव थॉट्स की नेगेटिव थॉट्स के ऊपर एक आ जाती है, और नेगेटिव थॉट्स की पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर जो है एक पूरी की पूरी एक छा जाती है, जैसे बादल छा गए हैं। ठीक है, माइंड जो है किसी का कैप्चर इतना खो चुका होता है कि एक दूसरे का वो साथ ही नहीं दे पाते किसी भी मामले में। ठीक है, ये मूड स्विंग्स जो हैं ये ऐसा नहीं है कि इनका इलाज नहीं होता। मूड स्विंग्स समटाइम एक इंसान मॉर्निंग में उठा है, समटाइम बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मॉर्निंग में उठ के बड़ा डिप्रेशन होता है, सैड सैड से रहते हैं, लड़ू लड़ू करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के साथ, ऑफिस जाते हैं वहाँ पे उनके एक दूसरे के साथ फसाद होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये मूड स्विंग्स का साइन होता है कि यानी कि एक ही पल में कुछ, दूसरे ही पल में कुछ, फिर बेहतर, फिर और बेहतर, फिर और बेहतर, फिर और उससे भी गए गुजरे, एक पल में कुछ। यानी कि आपके साथ रहने वाला इंसान सोचता है कि भाई पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, पहले तो ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, अब इसके साथ पता नहीं क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। तो ये इस तरह के
इंसान को अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो उसको इग्नोर करें, उसके साथ दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगे कि वो इंसान आपके सर के ऊपर सवार हो रहा है तो फिर उसको स्पेस दे दें कि भाई जाओ, तुम अपना काम करो, अपने तरीके से जियो, अपने तरीके से एक लेवल पे ज़िंदगी गुजारो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। ठीक है, अगर आप उसके साथ रहने पे मजबूर हैं तो उसको टोटली इग्नोर करें। इग्नोर जो है वो बेस्ट वे होता है किसी इंसान को इंसान बनाने का। ठीक है, और अगर आप नहीं रह पा रहे, अगर उसने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही फिनिश किया हुआ है और आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे उस इंसान की वजह से, आप हर वक्त एक अजियत का शिकार हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, तो आप बिल्कुल एक डॉक्टर्स के साथ जाके किसी के साथ रुजू करें या किसी के साथ बात करें, डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कशन जो होती है वो एक कथारसिस होते हैं, एक रिलैक्सेशन होती है, उससे इंसान बड़ा रिलैक्स रहता है, अपने आप को बयान करता है, अपने आप को डिस्क्राइब करता है, अपने आप को सुकून देने का एक बेहतर वे होता है कि आप जाके तो मैनेज करें उनके बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को मैनेज करें और कोशिश करें और उन हालात को ढूंढने की कोशिश करें कि जो जिसने इंसान को इन स्विंग्स के ऊपर और इस डिसऑर्डर के ऊपर उतरने पे मजबूर किया, और उनकी मैनेजमेंट के बाद जो है चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं।